बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुनः मैं आज आप सबों के समक्ष यहाँ उपस्थित रामचरितमानस के पंचम सोपान की कुछ सुंदरकांड के कुछ चौपाइयों का यहाँ वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन, आप सब मेरे इस आख्यान को ध्यान पूर्वक सुने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो जीवन जीने की कला इन चौपाइयों के माध्यम से हम सबको प्रदान किया है, उसे आप सब लोग अपने जीवन में उतारें। यही हमारा उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सब भक्तों के समक्ष मैं कुछ चौपाइयों का वर्णन करने जा रहा हूं। पिछले आख्यान में मैंने आप सबों के समक्ष जो चर्चा करी थी, उसमें हनुमान जी लंका से लौट करके रघुनाथ जी के शरण में आ गए हैं और उसी क्रम में आगे माता सीता जी की व्यथा को भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हनुमान जी माता सीता जी कितने विरह में रह रही हैं और कैसे उनका वहां रहना हो रहा है। ये सारी बातें हनुमान जी रघुनाथ जी को बता रहे हैं। उसी क्रम में मैं आगे की ओर कल की चर्चा जो हुई थी उसमें चौपाई थी, नाम पाहरो दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता जाहि प्राण के ही बाट। माता सीता जी को की बात को यहां रघुनाथ जी के चरणों में हनुमान जी रख रहे हैं कि माता सीता जी कैसे रह रही हैं। तो उसमें हनुमान जी ने कहा, आपका नाम जो है वह पहरा दे रहा है उनके चारों तरफ। हाँ, कल मैंने इस पर, कल के आख्यान में इस पर मैंने चर्चा करी थी। आपका ध्यान जो है वह किवाड़ बना हुआ है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा रहता है। तो फिर प्राण जाए के ही बात। तो उनके माता सीता जी के शरीर से प्राण निकले किस रास्ते, सारे रास्ते को बंद कर रखा है। यही बात हनुमान जी रघुनाथ जी के चरणों में रख रहे हैं। उसके पश्चात की चौपाई है, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही रघुपति हृदय लाई सोयलिन्ही, नाथ जुगल लोचन भर बारी वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलत मोह चूड़ामणि दीन्ही, हनुमान जी ने कहा कि चलते समय माता जी ने चूड़ामणि उतार करके अपना मुझे दिया है। और क्या कहा, तो उसके पश्चात जैसे ही रघुनाथ जी ने माता सीता जी की चूड़ामणि को देखा, वैसे ही रघुपति हृदय लाई सोई लिन्ही, माता सीता जी के चूड़ामणि को रघुनाथ जी ने अपने हृदय में लगा ली। नाथ जुगल लोचन भर बारी बचन कहे कुछ जनक कुमारी। हे नाथ, हनुमान जी बोलते हैं रघुनाथ जी से कि हे नाथ, जुगल लोचन भरी बारी, सीता जी ने, जनक कुमारी ने, जनकात्मजाया ने कुछ बातें अपने आंखों से अश्रुओं की धारा बहते हुए कुछ बातें बोली
नाथ जुगल लोचन भर बारी, बचन कहे कुछ जनक कुमारी। जनक नंदिनी ने आपके लिए कुछ बातें कही है। रघुनाथ जी से हनुमान जी बोलते हैं सीता जी की ये बातें। आगे की चौपाई कहती है, अनुज समेत गए प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारत हरणा, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। हनुमान जी कहते हैं कि माता सीता जी ने कहा है, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना, और क्या, दीन बंधु प्रणतारत हरण, वो तो भगवान है, दीन बंधु हैं, दुखियों का दुख हरण करने वाले परमात्मा, और मैं मन वचन क्रम से, कर्म से, मन कर्म वचन चरण अनुरागी। माता सीता जी ने अपने बारे में हनुमान जी से कहलवाया है कि मैं भी तो उनका मन कर्म और वचन तीनों से अनुरागी हूं। अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो गया, फिर भी प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी मुझे क्यों त्याग दिए। मैं आप सभी भक्तों को इस चौपाई के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जब भगवान की प्रीति लेनी, भगवान का जब आशीर्वाद प्राप्त करना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात यहां जो चौपाई में लिखी है, माता सीता जी ने जो यहां बोला, मन कर्म वचन शरण अनुरागी, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से हम भगवान के अनुरागी बने। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपने मन को उच्च विचार से, उच्च विचार को प्राप्त करके रखना और अपने कर्म पर भी ध्यान देना। कैसा कर्म कर रहे हैं, एक एक सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक के कर्म पर ध्यान रखना कि राम जी के बताए हुए रास्ते से कहीं हम भटक तो नहीं रहे अपने कर्म से, और वचन और वाणी से भी भगवान का स्मरण करते रहना, तभी भगवान का आशीर्वाद या अपने समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। मन से, वचन से और कर्म से, आपने आपके कार्य से भी आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोकप्रियता, आपका डेडिकेशन, समर्पण समझ में आता है। तो जो व्यक्ति, मैं आप सभी लोगों से ये बात बोलता था, जो भी व्यक्ति इस संसार में पृथ्वी पर है, आया, वे सभी अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से ईश्वर के अनुरागी बने। जब आप तीनों से अनुरागी बनेंगे, तभी आपकी प्रसिद्धि यहां हो सकती है और भगवान की भी कृपा आपके ऊपर हो सकती है। जैसा कि माता सीता जी ने यहां हनुमान जी से कहलवाया है, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। जब मैं, माता भगवती बोल रही हैं कि जब मैं मन से, कर्म से और वचन से, तीनों से भगवान का अनुरागी हूं, तो अभी प्रभु श्री राम मुझे क्यों त्याग दिए। आगे की चौपाई कहती है, अवगुण एक नाथ मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना, नाथ सो नय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। भगवती बोल रही है, बड़ा विरह में ये बातें भगवती के
मुख से निकल रही है, जो हनुमान जी रघुनाथ जी के को सुना रहे हैं। अवगुण एक मोर मैं माना, भगवती कहती हैं सीता जगदम्बा कि एक गलती मेरे से हो, एक अवगुण मेरे में है। क्या अवगुण है? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह बयान। कि आपसे बिछड़ने के समय मैंने अपने प्राण का त्याग नहीं कर दिया, ये एक मुझ में कमी रह गई। जैसे मैं आपसे बिछड़ी थी, उसी समय मेरे को अपने प्राण का परित्याग कर देना चाहिए। माता सीता जी ने हनुमान जी के द्वारा यह कहलवाया है रघुनाथ जी के चरणों में। अवगुण एक नाथ मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह बयान। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। फिर माता सीता जी ने भगवान से कहलवाया है हनुमान जी के द्वारा कि नाथ सो नयन ही को अपराधा। हे नाथ, ये दोनों हमारे नयनों का अपराध है, जो आपको देखने की अभिलाषा में प्रतिपल आंखों के से अश्रुओं की धारा जो बह रही है, ये प्राण को निकलने में बाधा उत्पन्न करे। माता भगवती नाथ सो नयन ही को अपराध, ये नयन का ही अपराध है, जो ये आंखों से जो अश्रुओं की धारा निकल रही है। निसरत प्राण न करहि हठि बाधा, जो ये बार निकलती जाती है अश्रुओं की धारा, इससे प्राण को निकलने में बाधा उत्पन्न हो रही। ऐसी वेदना मां भगवती को रघुनाथ जी से अलग हो जाने के पश्चात मिला है। मैं आप सबसे इस चौपाई के द्वारा उदित गोस्वामी तुलसीदास जी की इस रचनाओं की व्याख्या करूं। विरह के समय भी प्रभु के शरण में शरणागत हमेशा रहना चाहिए। जब कभी भी संकट का समय आवे, रघुनाथ जी के शरण में हम सब चलें। मां भगवती जब भगवान से विमुख हुई हैं, तो अनवरत रघुनाथ जी के नाम का सुमिरन किया करती है, उनके नाम की मन में जाप किया करती। मन कर्म वचन लिखा गोस्वामी जी, मन कर्म वचन चरण अनुराग, ऐसे उनके चरण में अनुराग रखिए, आप सबकी भी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। तो आगे की चौपाई की ओर मैं बढ़ूं। गोस्वामी जी कहते हैं, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह हमारे जो आपसे विछड़ने की जो बिछड़ने का जो ताप है, वही अग्नि है। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछड़ जाता है, तो एक विरह की ताप होती है। जैसे कृष्ण भगवान जब गोपियों को छोड़कर मथुरा में चले गए, तो गोपियों के मन में जो एक विरह है, उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है और बंशीधर को याद करते रहते। वैसे ही यहां माता सीता जगदम्बा रघुनाथ जी से अलग हटके विरह की अग्नि में जल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, विरह अग्नि तन तूल समीरा। विरह जो है वो अग्नि है, और तनु तूल, और जो शरीर है वह रुई, और श्वास जो है
वो समीर है, वो हवा है। तो यहां अग्नि, रुई और हवा, ये तीनों यहां उपस्थित हो रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। श्वास जरई क्षण माहि शरीर, श्वास है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है। रुई, अग्नि और पवन, ये तीनों जब एक जगह मिल जाएंगे तो क्षण मात्र में शरीर जल करके भस्म हो सकता है। लेकिन बाधा क्या उत्पन्न हो रही है? नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। लेकिन ये आंखों की अश्रुओं की जो धारा है वो इन तीनों के ताप को समाप्त कर दे रहे। ऐसी विरह मां भगवती निज हित लागी जरय न पाव देह विरहागी। यह शरीर परंतु नेत्र अपने हित के लिए माता भगवती हनुमान जी के द्वारा रघुनाथ जी को कहलवाती कि आपको देखने की अभिलाषा के कारण नयन से जो अश्रुओं की धारा बह रहे हैं, उससे ये रुई से बना हुआ शरीर, अग्नि और पवन, ये तीनों मिलकर के भी इस शरीर को जला नहीं पा रहे हैं। कारण कि आपको देखने की अभिलाषा में ये मेरा दो नयन जो है वह हमेशा आपको देखने की अभिलाषा में अश्रुओं की धारा बरसा। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन, ऐसी विरह, ऐसी वेदना मां भगवती जनक सुता के चरणों, जनक सुता के पास आया हुआ है। ऐसी विपत्ति है जिसका बखान नहीं किया। इस विरह काल में भी मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता चल, आप सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में चले। रघुनाथ जी ही इन सभी विरह काल में भी आपकी सहायता कर सकते। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी बोलते हैं कि हे रघुनाथ जी, माता जानकी की जो विपत्ति है, जो ये समय है उनके साथ, वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही कष्टकारी है। हे प्रभु, रघुनाथ जी ये बता रहे हैं, बिना ही कहे भली दीन दयाल। हे दीन दयाल, हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की विपत्ति इतनी विरह है, इतनी भयावह है, जिसको मैं न कहूं तो ही अच्छा है। बिना ही कहे भली दीन दयाल, इसको मैं आप सबको नहीं बताऊं तभी अच्छा है। ऐसी विपत्ति आन पड़ी है माता जगदम्बा के ऊपर। इसलिए हे रघुनाथ जी, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा में लिखते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, बेग चलिया प्रभु आनिया भुजबल खरदल जीत। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापत महादेव जी की जय। हाँ, तो दोहा की चर्चा मैं कर रहा हूं। सीता जी की इतनी बड़ी विपत्ति है जिसकी बखान हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। ऐसी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु। तो चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि। हनुमान जी कहते हैं रघुनाथ जी से कि हे
प्रभु निमिष निमिष करुणा जाहि कल्प सम बीत। उनका एक एक क्षण, माता सीता जी का एक एक क्षण जो है वह कल्प के समान बीत रहा है, हजारों वर्षों के समान बीत रहा है। कल्प सम बीत बेग चलिए। अतः हे प्रभु, आप तुरंत ही बेगी जल्दी चलिए। प्रभु आनिया भुजबल खल दल जी। अपने भुजाओं से ये खल, ये राक्षसों की जो सेना है उसका संहार करके आप माता सीता जी को यहां अपने पास लेकर के आवे। बहुत ही विरह में मां जानकी चल रही। इन चौपाइयों के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को ये निवेदन करना चाहिए, रामचरितमानस जो है वह एक ऐसा ग्रंथ जिस ग्रंथ में रिश्तों के साथ कैसे जीना यह अक्षरशः सिखाया गया है। माता सीता रघुनाथ जी के विरह में तड़प रही। आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं कि पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है, यह प्रेम कैसा होना चाहिए, ये यहां रघुनाथ जी और माता जानकी जी के जीवन की इस घटनाओं से यहां हम सब लोगों को सीखना चाहिए। और इसी प्रकार हम सबको अपने वाइफ हस्बैंड के बीच में जीवन जीने की कला को सीखनी चाहिए। जैसे विरह में रघुनाथ जी और माता सीता यहां विराजमान। इन्हीं दोहा के साथ आज की मैं इस आख्यान को, जिसमें पति पत्नी के बीच में प्रेम को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है, इसको परिलक्षित करते हुए मैं आप सभी भक्तों से आज की कथा को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। और यहां उपस्थित हमारे सभी भक्तों का मैं अभिवादन करता हूं एवं भगवान गणेश जी से मैं निवेदन करता हूं, आप हमारी मन मस्तिष्क में विराजमान होकर इन कथाओं का वर्णन करा रहे हैं। माता शारदा से मैं निवेदन करूं, मां आपके कृपा से ही मैं बोल पा रहा हूं और मां भगवती की और रघुनाथ जी की चर्चा करने का सुअवसर आप सब लोगों की कृपा से मिल रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस आख्यान को समापन की ओर ले जाता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पतये मालिक बाप